Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Hope so you all are fine. Today we are going to talk about the pairing scheme of 10th class physics book. पेयरिंग स्कीम बताते हुए साथ साथ चंद टिप्स आपको बताता रहूँगा जिस पे आपने फोकस करना है, उस पे अमल करते हुए आप अपने फिज़िक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा, पेयरिंग स्कीम होती क्या है? पेयरिंग स्कीम आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपके कौन से चैप्टर्स के मिलाप से, कौन से चैप्टर्स के कम्बिनेशंस से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो कम्बिनेशंस पे फोकस करना है आपने कि कौन से चैप्टर्स मिलके कौन सा पार्ट बना रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी तक तैयारी नहीं कर पाए, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टूडेंट्स, सारे ब्रिलियंट होते हैं, सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो नालायकी कर जाते हैं, फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं करते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और काम नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं, तो काम नहीं करते। उन स्टूडेंट्स के लिए एक पैगाम है, अगर आप अभी तक भी कुछ नहीं कर पाए, तैयारी थोड़ी है, इस पेयरिंग स्कीम पे अमल करते हुए आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करें। इंशाअल्लाह आप कुछ ना कुछ अपने पेपर में अच्छा कर पाएंगे, रिजल्ट्स आप अच्छे गेन कर पाएंगे। सो पेयरिंग स्कीम की तरफ चलते हैं कि पेयरिंग स्कीम जो आपके फिज़िक्स के पेपर की है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये बात पता तो है कि आपके फ़िज़िक्स बुक के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनके नेम्स क्या हैं, कितने हैं, ये बात आपको पता है, वेल नोन है। अच्छा, उसके बाद आज सिर्फ मैं आपको पेयरिंग स्कीम के अबाउट बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन्स आएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह शेयर की जाएगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट। आपको गेस्ट पेपर बताया जाएगा कि आपने इसमें से ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स, जैसा कि आपके पास लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर और डेरा गाजी खान, ये सारे जितने बोर्ड्स हैं सबको ये पेयरिंग स्कीम कवर करेगी। माइनर सी चेंज हो सकती है लेकिन ये पेयरिंग स्कीम आपको हेल्पफुल रहेगी आपके पेपर में, यही होती है। अच्छा, उसके बाद टोटल आपके 12 MCQs होते हैं। हम MCQs की बात करने जा रहे हैं, तो टोटल 12 MCQs आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 है जिसमें से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से एक MCQs आएगा, 12 में से 2 MCQs आएंगे। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये बेसिक सी चीज़ें हैं और आपको ज़रा बाकी लोगों ने भी शेयर किया, आपको पता तो है। सो मैं आपको साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं और लेज़ी नहीं होने देंगे। ये जो कुछ डेज हैं पेपर से पहले, 15-20 दिन या 30 दिन, जो एक मंथ पहले है ना पेपर से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टू मच इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेजी हो गए, जो आपने पढ़ा हुआ है अगर आपने उसकी रिवीजन ना की, फिर भी आप अपने पेपर में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जो आपने किया है उसको तो प्रिपेयर आपने करना ही करना है, रिवाइज करना ही करना है, रिवीजन इज एवरीथिंग, वो तो आपने करना ही करना है। लेकिन उसके अलावा जो नहीं आता आपने उसको भी साथ साथ तैयार करना है इन लास्ट डेज में, ठीक है। आगे फिर चैप्टर नंबर 13 से एक MCQ जाएगा, 14 में से 2 MCQs आएंगे, 15 में चैप्टर नंबर 15 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें से आपका एक MCQ जाएगा, चैप्टर नंबर 16 जो कि है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें से 2 आपके पास MCQs आएंगे, 17 में से एक है, 18 में से एक है। इस तरह आपके 12 MCQs कंप्लीट हो गए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने एक्सरसाइज के MCQ जो कि एक्सरसाइज में दिए थे उनको तो कभी भी नहीं छोड़ना, उनको तो लाजमी करना है, उनको रट लें। इनका ट्रिक ये होता है, रोज़ रात को सोने से पहले रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ आपने उनको देखना है, एक दफ़ा पढ़ना है, ऊपर से ABC ऑप्शन है, इसका C है, इसका D है, इस तरह करके उसको पढ़ना है जो लिखा है, और ये ऑप्शन ये ऐसे करके जब आप ये करेंगे, आई एम श्योर कि आप जब ये तरीका करेंगे पेपर वाले दिन सिर्फ आपने देखना है, पेपर में क्वेश्चन आया नहीं आपने टिक लगाया नहीं,
तो ऐसे ही है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, वो 8 कहाँ से आएंगे? पहले 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 10 में से, फिर चैप्टर नंबर 10 से आएंगे 3 क्वेश्चन, फिर चैप्टर नंबर 13 से आएंगे 3 क्वेश्चन, और चैप्टर 14 से आएंगे 2 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपके पास चैप्टर 11 है, चैप्टर 17 है और चैप्टर 18 है। चैप्टर 17 में से 3 आएंगे, चैप्टर 11 में से 3 आएंगे, चैप्टर 18 में से 2 आएंगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने 5 करना होंगे। चैप्टर नंबर 12 है, उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 15 है, उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 16 है, उसमें से आपने 3 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट है उनको अटेम्प्ट करना होगा। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs ज़रूर करने हैं, लाजमी करने हैं। ये लाजिम व मलजूम है, इनको नहीं छोड़ना। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, जो शुरू से तैयारी करें, उनके लिए तो मुश्किल ही नहीं। और दूसरी बात, एकेडमी में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, जहाँ पे भी है, टेस्ट सेशन आपने नहीं छोड़ना। टेस्ट सेशन आपने लाजमी करना है। टेस्ट सेशन से आपने नहीं भागना। टेस्ट सेशन दें, उसकी आदत बनाएं, उससे आपकी असेसमेंट होती है, बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है। जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपका ऐसा है कि उसमें 3 चैप्टर्स होंगे और 3 चैप्टर्स को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाएगा, जिसमें एक आपका न्यूमेरिकल होगा और एक आपका थ्योरी का पार्ट होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में A पार्ट और B पार्ट, मतलब 2 हिस्से होंगे एक क्वेश्चन के। तो उसमें चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 14 है। मैं इसलिए नहीं वैसे शेयर की आपके साथ पिक्चर, और पावर पॉइंट पे भी भेज सकते थे। मैं चाह रहा हूँ आपकी आदत बने, आप खुद लिखें, पकी पकाई खीर खाना छोड़ दें। जब आप ये लिख के अपने खुद के रजिस्टर पे लिख के इसको रखेंगे, आपका दिमाग इस चीज़ पे काम करना शुरू कर देगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बिठा लें कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कोई आपको आके नहीं करवाएगा। ठीक है, तो अपने टाइम टेबल खुद सेट करें। आप स्टिकी नोट्स लें, उन पे लिखें। आप अपनी जो वॉल है जहाँ पे पढ़ते हैं, टेबल पे हैं, जहाँ पे भी हैं, उनको लिख के सामने लगाएं, ताकि आपको पता हो ऑल टाइम आपकी आंखों के सामने वो रिवाइज होता रहे कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये रहता है। जिन स्टूडेंट्स ने नंबर लेने होते हैं, कुछ करना होता है, वो लेज़ी नहीं होते, वो चीज़ों को करते हैं और टाइम पे करते हैं और अपने वक्त को बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें 2 पार्ट होंगे और चैप्टर नंबर 11, 17 और 18 में से आपके ये 2 पार्ट सेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें A पार्ट और B पार्ट कौन से चैप्टर्स में से होगा? 12 में से, 15 में से और 16 में से। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने। और ख़ास तौर पे जो एवरेज स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, उनके लिए ये पैगाम है कि आपने न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने, लाजमी करें। और आप बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो वो आपको आ जाएंगे और इतने मुश्किल नहीं होते। पास्ट पेपर देखें, जोन से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा बार आए हैं, उन पे अपनी ग्रिप रखें। जो आपको लगता है कि ये नहीं आ सकते, उनको भी टाइम दें, उनको भी करें। ठीक है, लेकिन बिकॉज आपको एक फार्मूला आ जाता है, जैसे कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है, उसमें एक फार्मूला है न्यूमेरिकल्स में, वो यूँ तो कितने सारे तो उसी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल पेंडुलम पे जाएं और टाइम पीरियड, ये वो सारे तो वो रिवाइज होते जाते हैं फार्मूलाज। तो जब आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। रिवाइज करते जाएं, आपके माइंड में चीज़ें बैठती हैं। एक दफ़ा में कोई चीज़ नहीं आती, छोड़ के बैठ जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। टाइम तो गुजरने के लिए गुजर जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी करना शुरू करें, प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओके, मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए, आपको MCQs बता दिए और लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि फ़िज़िक्स के कौन से चैप्टर में से कौन सा
शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, पजल आप हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने की इजाज़त है, आप वहाँ पे कर सकते हैं कांटेक्ट। और कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, आपको कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के स्टार्ट पे ही या जहाँ पे भी पॉसिबल हुआ अपना व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया जाएगा, आप फिर इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये वक्त बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए काम करना है, कौम के लिए काम करना है, और इसके लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जो टाइम आपका ये गुज़र रहा है इसमें काम करें, माइंड में ये रखते हुए कि मैंने पाकिस्तान के लिए काम करना है, मैंने अपने लोगों के लिए काम करना है, और मैंने अपने छोटों के लिए काम करना है, बड़ों के लिए काम करना है, और आप ही हैं जो काम कर सकते हैं। ठीक है, तो समझें कि पीछे समंदर है, आगे दुश्मन है, और जगह कोई नहीं है, हमने काम करना ही करना है। ठीक है, तो ये समझ के इसको अपनी जंग बना लें कि मैंने कामयाब होना है। कामयाब होंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, कामयाब होंगे तो आपकी नेशन तरक्की करेगी, कामयाब होंगे। अब सिंपल सा फार्मूला है, जिस घर में कोई एक बंदा कामयाब हो जाता है, देखा देखी या वो पुशअप करके दूसरों को कामयाब करवाने की तरफ ले जाता है। इसी तरह मुल्क है, आप तरक्की नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप तरक्की करेंगे, डेफिनेटली आपका मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, अल्लाह पाक हमें इस मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।